कभी सोचा है एक पूरी तरह से इम्परफेक्ट लाइफ जीने का भी कोई राज हो सकता है? जी हाँ, और इसे कहते हैं वाबी साबी। ये एक जापानी फिलॉसफी है जो सच कहूं तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए ना, हम सब पर एक अजीब सा प्रेशर है ना? परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट घर चाहिए, परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए, मतलब हर तरफ परफेक्शन की दौड़। पर सवाल ये है कि क्या सच में परफेक्शन ही सब कुछ है? वाबी साबी की फिलॉसफी इसी सोच पर, इसी दौड़ पर एक सवाल उठाती है। और यहीं से ना पूरा गेम बदलना शुरू होता है। जरा सोचिए, प्रकृति को देखिए, कोई पेड़ एकदम सीधा नहीं होता, कोई नदी सीधी नहीं बहती, फिर भी वो कितने खूबसूरत लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो असली हैं, वो ऑथेंटिक हैं। और बस यही वाबी साबी का निचोड़ है कि असली खूबसूरती परफेक्शन में नहीं, ऑथेंटिसिटी में है। तो चलिए वाबी साबी के पहले और सबसे कह सकते हैं पावरफुल प्रिंसिपल को समझते हैं, और वो है टूटे हुए में खूबसूरती ढूंढना। मतलब अपनी कमियों को छिपाने की जगह उनमें वैल्यू देखना, उनमें एक अलग ही तरह की ब्यूटी देखना। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है किंसुगी। ये एक जापानीज आर्ट फॉर्म है। पता है इसमें क्या होता है? जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है ना, तो उसे फेंकते नहीं, बल्कि सोने के लेप से जोड़ देते हैं। और मजे की बात यह है कि उन दरारों को छुपाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें और हाईलाइट किया जाता है। वो बर्तन अब और ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास एक कहानी है। हमारी जिंदगी भी तो ऐसी है ना? जो भी मुश्किलें आती हैं, जो ठोकरें लगती हैं, वो हमें कमजोर नहीं, बल्कि और भी यूनिक और खूबसूरत बनाती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं? अपनी जिंदगी की दरारों को, अपनी गलतियों को, अपने निशानों को छिपाने की कोशिश करते हैं। शायद उनसे शर्माते भी हैं। लेकिन वाबी साबी का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। वो कहता है, इन निशानों को अपनाओ, अपनी कहानी को अपनाओ। अरे यही तो वो चीज है जो हमें हम बनाती है, असली और दूसरों से अलग। तो बात सीधी सी है, किसी को भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। और जिस पल ये बात समझ आ जाती है ना, यकीन मानिए मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। क्योंकि हमारी अपनी कहानी जैसी भी है, टूटी फूटी, वही हमारी असली खूबसूरती और ताकत है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। ये सिद्धांत है कम की ताकत के बारे में। यानी कैसे सिंप्लिसिटी और सोच समझकर जीने से मन में क्लैरिटी और शांति आ सकती है। आजकल का मंत्र क्या है? मोर इज बेटर, है ना? ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा दोस्त। लेकिन वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि असली लग्जरी सादगी में है। क्योंकि ज्यादा चीजें अक्सर जिंदगी को आसान नहीं, बल्कि और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और भारी बना देती हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारा बाहरी माहौल हमारे मन का आईना होता है। जब कमरा बिखरा हुआ होता है, तो मन भी कहीं ना कहीं अशांत और उलझा हुआ महसूस करता है ना? तो अगर अंदर शांति चाहिए, तो शुरुआत बाहर से करनी होगी, अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा सरल बनाने से। और ये एक बहुत गहरी बात है कि लाइफ असल में कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हमने उसे बना दिया है अपनी आदतों से, अपनी सोच से। लाइफ का तो नेचर ही सिंपल है, और जब हम सिंप्लिसिटी को अपनाते हैं, तो हम बस लाइफ के असली फ्लो के साथ अलाइन हो जाते हैं। तो क्लैरिटी के लिए एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, धीमा होना। धीमे होने का मतलब समय बर्बाद करना नहीं है, बल्कि गहराई पाना है। मतलब एक बार में एक काम करो, पर उसे पूरे तरह डूब कर करो। मल्टीटास्किंग के शोर से बाहर निकलो, हर पल में प्रेजेंट रहो। जिंदगी के मोमेंट्स को बस खत्म मत करो, उन्हें महसूस करो, उन्हें जियो। असल में यही तो असली जीना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ की। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रकृति से, नेचर से जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करना और उसके फ्लो के साथ बहना सीख सकते हैं। हम लोग अपनी स्क्रीन्स में, अपने डिजिटल दुनिया में इतने खो गए हैं ना, कि हम अपने सबसे बड़े टीचर को ही भूल जाते हैं, यानी नेचर को। जरा रुक कर प्रकृति को देखिए, आपको लाइफ के सबसे गहरे सबक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति दिखावा नहीं करती, वो जबरदस्ती नहीं करती, वो जैसी है वैसी होती है, एकदम असली। और प्रकृति से ये 3 सबक सीखे जा सकते हैं। पहला, ग्रोथ में टाइम लगता है। एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बनता। दूसरा, हर फेज का एक मकसद होता है। पेड़ों से पत्तों का झड़ना अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत की तैयारी है। और तीसरा, बहो, लड़ो मत। एक नदी पहाड़ों से लड़ती नहीं, उनके बगल से अपना रास्ता बना लेती है। देखिए, प्रकृति का नियम बहुत सिंपल है।
जबरदस्ती करोगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, फ्लो के साथ बहोगे तो शांति मिलेगी। और यहीं से एक बहुत पावरफुल लाइन निकल कर आती है, ये भी बीत जाएगा। मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना खुशी ना गम। और इस सच्चाई को समझना, इसे एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं है, ये असली समझदारी है। जब ये बात दिल में उतर जाती है कि हर पल बस एक फेज है जो गुजर जाएगा, तो अपने आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल आए या फ्रस्ट्रेशन हो, बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं इस पल को जैसा ये है ठीक अभी स्वीकार कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ आता है, आप महसूस करेंगे कि मन पर से एक बोझ सा हट गया। ये एक्सेप्टेंस की एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। अंत में सच्ची शांति का जो सॉस है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन में छुपा है। तो वाबी साबी की पूरी जर्नी असल में एक शिफ्ट की कहानी है। जिंदगी से लड़ने की जगह उसे स्वीकार करने का शिफ्ट, हर चीज को कंट्रोल करने की जगह थोड़ा ट्रस्ट करने का शिफ्ट। और सरेंडर करने का मतलब हारना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कंट्रोल की जिद छोड़कर शांति को चुनना। और बस यही इस पूरी बातचीत का सार है। असली शांति तब नहीं मिलती जब जिंदगी परफेक्ट हो जाती है, वो कभी नहीं होगी। शांति तब मिलती है जब हम अपनी इम्परफेक्ट जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हैं, उसे अपना लेते हैं। और शायद इसी को असली आज़ादी कहते हैं।